अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अवंतीपुरा के बारगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प, गोलियों के तबादले में एक मकामी मिलिटेंट हलाक, 40 रोज से था सरगर्म। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम, कहा पीएजीडी को कमजोर करने की हो रही हैं साजिशें, खुले में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाने को नामुनासिब और जमहूरियत के खिलाफ दिया करार। पीडीपी यूथ कन्वेंशन पर पाबंदी आयद करने पर महबूबा मुफ्ती का बयान, का हुकूमत नौजवानों को तशद्दुद की राह अपनाने पर कर रही है मजबूर, डराने धमकाने से नहीं होंगे हौसले पस्त। पहाड़ी तबका के लोगों को दिया जाएगा स्टेट दर्जा, भाजपा लीडर रविंदर रैना का राजौरी में बयान। नूराबाद कुलगाम में पानी की किल्लत से आवाम परेशान, महकमे जल शक्ति के खिलाफ लोगों ने बरहमी का किया इजहार, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से आवाम की मुश्किलात दूर करने की लोगों ने की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस का कहना है कि अवंतीपुरा के बारगाम इलाके में मिलिटेंट की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंट ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद गोलियों का तबादला शुरू हुआ और मुख्तसर गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेज ने एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त बारगाम के ही रहने वाले समीर तांत्रिक के बतौर हुई है, जो कि गुज़िश्ता माह की 2 तारीख से मिलिटेंसी में शामिल हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुड का डिक्लेरेशन को हुक्मरान पसंद नहीं करते हैं और इसे कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, जिसे कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर ने जिस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया वो आज का हिंदुस्तान नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जारी रहेगी ना, और वक्तन फवक्तन अगर इसमें कोई तब्दीली लाने की जरूरत होगी वो हम कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो पीएजीडी को पसंद नहीं करते। इससे पहले भी पीएजीडी को कमजोर करने की साजिशें रचाई गई और एक आध जो हमारे पीएजीडी के साथी थे उनको किसी न किसी बहाने पीएजीडी से अलग किया गया। लेकिन हम जो अब बाकी हैं पीएजीडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम इन साजिशों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और इन साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। पीडीपी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो बयान था और जो उनका फैसला है वो सरासर गलत है। हमारे मुल्क में खुलेआम अपने मजहब को इस तरह फॉलो करना या इसकी खुली छूट है। मैं मानता कि अगर ये पाबंदी हर किसी मजहब पे होती तो ठीक है ना, फिर ये पाबंदी हम पे भी, लेकिन ये पिक एंड चूज तरीकों से जो ये किया जाता है इससे सीधा सीधा लगता है कि निशाना सिर्फ एक मजहब के तरफ है, जो कि जिस बात की इजाजत इस मुल्क की आईन भी नहीं देती। और ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। जम्मू कश्मीर ने एक सेक्युलर टॉलरेंट भारत के साथ इल्हाक किया था और ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान है इसका जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए। कोविड-19 पाबंदियों का हवाला देते हुए जिला इंतजामिया श्रीनगर ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यूथ कन्वेंशन इनेकाद करने की इजाजत नहीं दी, जिस पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत नौजवानों को तशद्दुद की तरफ धकेल रही है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को प्रोग्राम मुनक्कद करने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन पीडीपी वाहिद जमात है जिसे सियासी सरगर्मियों से जानबूझकर बाज रखा जा रहा है।
लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, और हम उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो नौजवान होता है। आज भी उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया, क्योंकि एक यूथ मीटिंग थी, यूथ इंटरेक्शन था, जिसमें नौजवानों को जेल, नौजवानों को यूएपीए, नौजवानों के पीएसए, नौजवानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, नौजवानों की नौकरियां जो है बाहर के लोगों को बांटी जा रही है। हर तरह से नौजवान को डिसएम्पावर किया जाता है। और मुझे ये खदशा है कि ये जानबूझ के जो पीडीपी की एक जो हम डेमोक्रेटिक स्पेस पे, एक जमहूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्योंकि ये चाहते हैं नौजवान जो है वो बेहाल और बददिल होके वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, जिसमें इनके लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसे हमने हैदरपुरा में देखा। उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था आरविनी का, उसका देखा। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो इस किस्म के केसेस हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। तो मैं आपके इससे ये कहना चाहती हूं कि हमारे कश्मीरियों के डीएनए में सरेंडर नहीं है, और न ही मेरे डीएनए में है। अगर ये सोचते हैं इस तरह दबा के, धमका के, हमें तंग करके, सबटाज करके, हमारे लोगों को पीट के, जेलों में डाल के, उनके कपड़े फाड़ के, उनकी बेइज्जती करके, उनकी गाड़ियां तोड़ के ये हमें जो है हमारे हौसले कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने नौजवानों को सलाम करना चाहती हूं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में बहुत कोशिश की। कहीं 15 स्पॉट्स थे जहां इन्होंने श्रीनगर को, आपको भी मालूम होगा, जहां से इन्होंने हमारे लोगों को जो है अंदर घुसने नहीं दिया, आने नहीं दिया, चलने नहीं दिया, और जहां किसी ने कोशिश की वहां उनके साथ दे वर रफ्ड अप, दे वर बीटन अप, देयर क्लोथ्स वर टोर्न। तो जो इनसे बन पड़ा वो चला। पर मुझे ये अजीब लगता है कि ये जो एलजी साहब हैं, हाउ कैन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बी सो ब्रेजन। आप कोविड का बहाना करते हो और दूसरी तरफ से आप दूसरी पार्टीज को जलसा जुलूस करने देते हो। ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए कोविड है और वो भी यहाँ घर के अंदर। ये अब तो इसको भी कहते हैं ये सिक्योर नहीं। अगर ये सिक्योर नहीं है तो फिर सिक्योर। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।